हेलो बच्चों, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथ्स फैकल्टी ऑफ गुरुकुल क्लासेस एंड आप ये वीडियो देख रहे हो गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, अभी तक आपने अगर गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब पहले कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हम लोग का जो भी वीडियोज़ आए या जो भी लाइव सेशन करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैथमेटिक्स के मेरे वाले पार्ट यानी रिलेशन का चौथा लेक्चर है और अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसमें मेन चीज़ है उसको एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। मेन चीज़ जो है वो यहाँ से शुरुआत होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था। मेन यही है, यही चीज़ आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन ही आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। सब हम लोग एज ए सपोर्टिंग पढ़ रहे थे, ठीक है, ताकि बीच में कोई टर्म आ जाए या इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये सब समझने के लिए, ठीक है। तो यही मेरा आएगा। तो हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो पिछले क्लास में मैं क्लियर कर चुका हूँ, वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपका ध्यान फिर से यहाँ पे आ पाए इसलिए एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस शॉर्ट में इक्यू लिखेंगे, ठीक है, पूरे आगे अब जितना होगा। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन if it is reflexive, symmetric and transitive। देखो, कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहा जाएगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव मतलब कि सारे, कोई सेट ए है तो उसका सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, मतलब ए रिलेटेड टू ए हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के सभी एलिमेंट ए के लिए वो सारा एलिमेंट क्या हो तो खुद से रिलेटेड हो। सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? तो सिमेट्रिक रिलेशन वो कहा जाएगा जिसमें अगर ए रिलेटेड टू बी हो तो देन बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ए बी से रिलेटेड हो तो बी भी किससे रिलेटेड होना चाहिए? ए से, मतलब हर एक एलिमेंट का उल्टा अवेलेबल होना चाहिए। और ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलेंगे? तो ए रिलेटेड टू बी, ध्यान से देखना इसको, एंड बी रिलेटेड टू सी। ए बी से रिलेटेड हो एंड बी सी से रिलेटेड हो तो देन ए रिलेटेड होना चाहिए सी से। ये दोनों हो जाए, मतलब ए बी से एंड बी सी से, तो ए सी से हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। और ये दोनों हो जाता है, ए बी से रिलेटेड एंड बी सी से रिलेटेड, और उसके बाद ए सी से नहीं होता है तो बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव। और अगर ए बी से सिर्फ रिलेट होके रह जाए, मतलब बी फिर सी से रिलेट नहीं हो, सिर्फ ए बी से रिलेटेड हो, मतलब जहां पे ए और बी, मतलब बी पे ये खत्म हो रहा है और यहां से कोई भी शुरुआत नहीं करे, सिर्फ यही एलिमेंट हो, तो बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव होगा। पिछले क्लास में मैं इसको काफी अच्छे से एक एग्जांपल देकर, जो इनकम टैक्स वाला जमा करना था उसको एग्जांपल देकर समझाया था, ठीक है। आई होप आपका ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने पे मैं कुछ क्वेश्चन भी बताया था और फिर आज अब हम लोग देखेंगे इस पे कुछ और भी क्वेश्चन, ठीक है, जो कि सीबीएसई 12th बोर्ड में पूछा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, बोल रहा है कि प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट एन क्रॉस एन। अब ध्यान देना, यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद इसको समझा रहा हूँ पूरा क्या होता है ये। प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट एन क्रॉस एन डिफाइंड बाई ए बी रिलेटेड टू सी डी implies and implied by a plus d equal to b plus c for all ABCD belongs to n cross n is an equivalence relation and also find the equivalence class of 2 3 का equivalence class चाहिए, ठीक है। तो इसमें equivalence class भी आ जाएगा। कोई स्टूडेंट पूछा था कि equivalence class को थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कीजिए, तो इससे फिर से एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है, ये जब आएगा। तो पहले समझते हैं, यहाँ पे बोल रहा है प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ एन क्रॉस एन। ये क्या है? इसके पहले हम लोग क्या देखते थे? रिलेशन ऑन ए सेट। पहले इसको समझ लेते हैं, काफी जरूरी है।
क्योंकि मैं इस पे पूरा बना दूंगा क्वेश्चन, आप लिख लोगे और उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन, अगर पूरा जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो पूरा क्लियर हो जाए तो ये जाके इस टाइप का और भी कोई भी क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या देखे थे, रिलेशन ऑन ए सेट ए, रिलेशन ऑन ए सेट ए, कोई सेट ए में रिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ, तो ए कोई सेट है, मान लो 1 2, छोटा ही लेते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, ए क्रॉस ए निकालते हैं, तो ए क्रॉस ए क्या हो गया, ए क्रॉस ए हो गया 1 1, फिर 1 2, फिर 2 1 और फिर 2 2। ठीक है, 4 एलिमेंट होगा इसमें। अब ये ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट ले लो तो वो होगा रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, इसका कोई सबसेट एक ले लो, तो इसका कोई सबसेट मतलब हम ले लिए 1 1 1 1 और 2 1। ठीक है, 1 1 2 1, तो ये हो गया एक रिलेशन। ये क्या कहलाएगा, रिलेशन, रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, रिलेशन ऑन सेट ए कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या किया, या यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इस रिलेशन में क्या है, 1 1 से रिलेटेड है, मतलब 1 रिलेटेड टू 1, और क्या बोल सकते हो, तो 2 रिलेटेड टू 1। ठीक है, इस रिलेशन में अब देखो क्या होगा, ऐसे ए कोई सेट था, हम ए क्रॉस ए लिए और ए क्रॉस ए का सबसेट लिए, तो वो कहलाएगा रिलेशन ऑन सेट ए। ये तो आपको पता ही था, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ वो देखो, पहले से जैसे ए दिया है वैसे अब ए क्रॉस ए दिया रहेगा, ए क्रॉस ए दिया रहेगा क्या, तो मान लो कुछ भी, ए क्रॉस ए मान लो यही 1 1 1 1 1 2 2 1 और 2 2। ठीक है, ये ए क्रॉस ए दिया रहेगा, जैसे ए दिया था, ए के बदले क्या यहाँ पे हो गया, ए क्रॉस ए। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, यहाँ पे क्या था, रिलेशन ऑन सेट ए, ये भी लिख देते हैं, जैसे था ना रिलेशन ऑन ए सेट ए, तो ये अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशन, रिलेशन ऑन ए सेट ए क्रॉस ए। ध्यान से देखो, रिलेशन ऑन सेट ए क्रॉस ए, एक लेवल आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। रिलेशन ऑन सेट ए था तो सेट ए दिया रहेगा, ए क्रॉस ए निकालेंगे और उसका कोई भी हम लोग सबसेट ले लेंगे, तो वो कहलाएगा रिलेशन ऑन सेट ए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशन ऑन सेट ए क्रॉस ए। ठीक है, तो इसमें ए क्रॉस ए दिया रहेगा, ए क्रॉस ए के जगह पे ए क्रॉस ए अब रहेगा। हमको क्या करना है, तो हमको इसके इस सेट के लिए रिलेशन फाइंड करना है, तो हमको इतना ए क्रॉस ए का क्रॉस निकालना पड़ेगा, किससे, ए क्रॉस ए से। ये निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ये होता क्या है, रिलेशन ऑन ए सेट ए क्रॉस ए। तो देखो यहाँ पे ए क्रॉस ए दिया है ये, अब हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस ए, क्रॉस ए क्रॉस ए, ये क्या होगा, तो इसमें देखो ये पहला एलिमेंट है 1 1। ठीक है, तो ये सबसे रिलेट होगा, सबसे रिलेट होगा कैसे, तो देखो ऑर्डर पेयर ऐसे बनेगा 1 1 1 1। ठीक है, ये एक ऑर्डर पेयर बना। दूसरा क्या बनेगा, तो 1 1 1 2 1 1 1 2। गाइस ध्यान देना, जैसे 4 एलिमेंट हो, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हो, ये गड़बड़ लिखा है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट हो, तो ऑर्डर पेयर कितना बनता है, 16 बनता है। ठीक है, ए क्रॉस ए, मान लो ए है, ए में 4 एलिमेंट है, तो कैसे बनाते हो ना 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, ऐसे बनाते हो, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 1 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, ऐसे बनाते हो ना। तो वैसे ही सेम यहाँ पे देखो, ये एक ऑर्डर पेयर ही अब एक एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर एलिमेंट है, चारों ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट है यहाँ पे। तो हो गया क्या, तो ए क्रॉस ए का क्रॉस ए क्रॉस ए कैसा होगा, तो 1 1 1 1। जैसे आप 4 था 1 2 3 4, तो 1 1 किए थे, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4। तो वैसे ही 1 1 का 1 1 के साथ, फिर 1 1 का 1 2 के साथ, फिर 1 1 का 1 1 का 2 1 के साथ, फिर आगे क्या आएगा, तो 1 1 का 2 1 के साथ, फिर 1 1 का 2 2 के साथ, 1 1 का 2 2 के साथ। ठीक है, ये समझना काफ़ी ज़रूरी है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। फिर क्या होगा, तो 1 1 का चारों से बन गया, अब 1 2 का चारों से बनाओ,
कैसे 1 2 का 1 1 के साथ, फिर ये एक ऑर्डर पेयर, फिर क्या बनेगा तो 1 2 का 1 2 के ही साथ, 1 2 का 1 2 के साथ, फिर 1 2 का बता दो 1 2 का 2 1 के साथ, 2 1 के साथ, अब फिर 1 2 का 2 2 के साथ, 1 2 का 2 2 के साथ। ठीक है, तो अब डॉट डॉट मैं कर देता हूँ। अब ज़्यादा ये टोटल 8 तो मैं लिख दिया, ऐसे ही 8 और बनेगा। 8 कैसे बनेगा तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 8 बनेगा जैसे 1 1 का सबके साथ ले लिए चारों के साथ, फिर 1 2 का चारों के साथ ले लिए, फिर 2 1 का चारों के साथ लो, 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 और 2 1 2 2, फिर 2 2 का चारों के साथ लो। ठीक है, तो 16 टोटल आएगा, क्योंकि 4 एलिमेंट है तो 4 × 4 16। ठीक है, तो 16 पूरा आएगा ये A क्रॉस A का A क्रॉस A के साथ। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखो अब हमको चाहिए रिलेशन ऑन सेट A क्रॉस A, तो रिलेशन ऑन सेट A चाहिए होता है तो हम लोग A क्रॉस A का कोई भी एक सबसेट लेते हैं। हमको चाहिए रिलेशन ऑन A क्रॉस A, तो A क्रॉस A का पहले A क्रॉस A के साथ हम लोग क्रॉस निकालेंगे। इसका अब ये जो आया बड़ा सा, इसका कोई भी सबसेट लेंगे तो वो कहलाएगा रिलेशन ऑन सेट A क्रॉस A। ठीक है, तो ये मिटा देते हैं पहले। चलो ये नेक्स्ट, अब हम लोग ये कोई भी एक R लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे तो A क्रॉस A, एक A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस A। ठीक है, इतना बार क्रॉस हो गया कि कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, इसका कोई भी सबसेट ले लेते हैं। ठीक है, ये एक एलिमेंट हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, तो कोई भी 1 2 3 4 जितना मन उतना एलिमेंट ले लो, सबसेट ही होगा। तो मान लो पहला ले लिए 1 1 1 1, एक और दूसरा ले लिए 1 1 और 1 2। ठीक है, एक और ले लो, इधर से ले लो 1 2 1 2, ऐसे 1 2 1 2। ठीक है, ये 3 ही ले लिए। ठीक है, 16 में से 3 ही हम लिए। तो ये जो होगा ये हम क्या लिए हैं तो ये, ओहो, ये क्या लिए हैं हम तो ये लिए हैं A क्रॉस A, अक्रॉस A क्रॉस A का कोई एक सबसेट। तो ये A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस A का सबसेट लिए हैं, तो ये कहलाएगा रिलेशन ऑन सेट A क्रॉस A। ये क्या कहलाएगा रिलेशन ऑन सेट A क्रॉस A। तो अब देखो इसमें क्या था, इसमें जैसे ये जो था 1 1 1 2 1, ये था रिलेशन ऑन सेट A। तो इसमें क्या था कि 1 1 से रिलेटेड था, तो सिंपली हम लोग लिख लिए थे 1 रिलेटेड टू 1। इसमें 2 1 से रिलेटेड था, तो सिंपली हम लोग क्या लिख लिए थे 2 रिलेटेड टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 1 1 जो है वो 1 1 से रिलेटेड है। ठीक है, 1 1 1 1 से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 1 1 रिलेटेड टू 1 1 एंड, और यहाँ पे इसके लिए क्या लिखेंगे तो 1 1 रिलेटेड टू 1 2, 1 1 रिलेटेड टू 1 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 रिलेटेड टू 1 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है, एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को बोलेंगे रिलेशन ऑन सेट A क्रॉस A, और इसी पे ये क्वेश्चन आ रहा है। देखो बोल रहा है प्रूव द रिलेशन R ऑन द सेट N क्रॉस N। एक इस जगह पे क्या है यहाँ पे तो पूरे नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर में हमको रिलेशन चाहिए, तो इसका फिर इसी के साथ क्रॉस निकालेंगे और फिर कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे डिफाइंड कैसे है रिलेशन, तो बोल रहा है कि ए बी रिलेट होगा सी डी से। कब, जब ए को डी से ऐड करें और बी को सी से ऐड करें तो दोनों बराबर हो जाए तो ही ए बी सी डी से रिलेटेड होगा। ये रूल दिया रिलेशन के लिए। ठीक है, जैसे वहां पे रूल क्या देता था, वहां पे रूल देता था ऐसे ए रिलेट होगा बी से, ए बी से रिलेट होगा। ठीक है, कब, जब a प्लस बी बराबर इवन, या लिखे थे ना, और भी रूल था a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3, ये सब रूल होता था। तो वहां क्या था a b से रिलेट होने का रूल था। यहाँ पे ऑर्डर पेयर एक दूसरे ऑर्डर पेयर से रिलेट होने का ये रूल है। क्या, तो पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट प्लस दूसरे ऑर्डर का दूसरा एलिमेंट,
का सम बराबर हो जाना चाहिए किसके, तो पहले का दूसरा प्लस दूसरे का पहला से, मतलब बी प्लस सी के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि ऐसा रिलेशन n क्रॉस n में जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, अगर मन करे तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं ये पूरा को। ठीक है, नोट पॉज करके कर सकते हो आसानी से। ठीक है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। या इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं, उधर बना रहा हूं इसके सामने, ताकि ये कभी जरूरत पड़े अभी तो समझने में काम आएगा। चलो देखो क्या है, बोल रहा है कि प्रूफ द रिलेशन, प्रूफ दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट n क्रॉस n डिफाइंड बाई, ऐसे डिफाइंड है, ये मेन जो डिफाइंड है वो देख लेना जरूरी है। कैसे डिफाइंड है, तो बोला जा रहा है ए बी रिलेटेड टू सी डी implies and implied by a plus d equal to b plus c। ठीक है, अब देखो ये रिलेशन को थोड़ा समझ आ देते हैं। ठीक है, ये रिलेशन का मतलब क्या हुआ, तो इसमें a भी रिलेटेड टू सी डी है, तो एक्चुअली देखो a प्लस डी बराबर होगा b प्लस सी के, तो ही a भी रिलेट होगा सी डी से। जैसे कोई भी एक एलिमेंट ले लो, 5 प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2, ऐसा होता है। तो देखो a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी है, तो क्या है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी है। ठीक है, तो यहां पे 5 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 है, तो क्या बोलेंगे 5 6 रिलेटेड टू 2 3, क्या बोलेंगे 5 6। अगर ऐसा हो तो यहां पे बोलेंगे, ये नीचे लिख रहे हैं 5 6 रिलेटेड टू 2 3 रिलेटेड टू, यहाँ पे 2 3। जैसे ये एरो आया हुआ है, देखो ये अगर a प्लस डी बराबर b प्लस सी हो तो क्या बोलेंगे कि ए बी रिलेट होगा किससे, सी डी से। इसको, इसके पहले वाले को इससे हम लोग ज्वाइन किए तो बना ए बी, और सी डी कैसे बना, तो इसको ज्वाइन करने से। तो यहाँ भी 5 प्लस 3, पहले ये लिख दिए 5 प्लस 3 8 होता है, 6 प्लस 2 भी 8 होता है। तो अब ज्वाइन करो, जैसे यहाँ पे जिस पैटर्न में ये ज्वाइन किए थे वैसे ही, तो बोलेंगे 5 6 रिलेटेड टू 2 3। देखो सेम टू सेम है, तो 5 6 रिलेटेड टू 2 3। चेक भी कर सकते हो, 5 6 2 3 से रिलेटेड है। कब रिलेटेड है, देखो क्यों रिलेटेड है, क्योंकि 5 प्लस 3 8 होता है, 6 प्लस 2 भी 8 होता है, देख रहे हो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ऐसे कि 5 3 6 2 से रिलेटेड है। और भी कोई लिखो, जैसे कि मान लो कुछ भी लिख दो, सिर्फ नेचुरल नंबर लिखना है। 1 3 4 होता है, ये 2 2 के बराबर होता है, तो क्या बोलोगे कि 1, यहां से इसको पहले को इसको 1 2 रिलेटेड टू 2 3, क्या बोलोगे 1 2 रिलेटेड टू 2 3। ठीक है, देख सकते हो 1 प्लस 3 4 होता है, और 2 प्लस 2 भी 4 होता है। तो मतलब कोई भी ये डिफिनीशन दिया है, ए बी रिलेटेड होगा सी डी से कब, जब ए प्लस डी बराबर हो जाए बी प्लस सी के। ठीक है, ए प्लस डी यहाँ वाला इसके सम, और यहाँ वाला बी प्लस सी यानी ये और ये सम बराबर हो जाए। ठीक है, चलो तो हम लोग बहुत समझ लिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब क्वेश्चन एक्चुअल में बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो ये पैटर्न है, इसी पैटर्न को लेकर चलना है हमको। सबसे पहले प्रूफ करना है इसको, तो प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए अगर हम प्रूफ कर दें कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, तो पहला हम लोग प्रूफ कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए वहां तो हम लोग पढ़े थे कि ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ठीक है, वहां रिलेशन ऑन सेट ए में, ठीक है, रिलेशन ऑन सेट ए में हम लोग क्या पढ़े थे कि सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो जाए तो रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। लेकिन रिलेशन ऑन सेट ए क्रॉस ए में देखो ए क्रॉस ए दिया रहेगा, और तो इसका हम लोग इसके साथ निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसको रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, जब सारा एलिमेंट ए क्रॉस ए का सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो जाए। मतलब 1 1 1 1 आ जाए, 1 2 1 2 आ जाए,
2 1 2 1 आ जाए और 2 2 2 2 आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया ना 1 1 1 1 1 1 1 2, ठीक है, 1 2 1 2, इसमें 3 ही है, ठीक है, 3 ही है, उसमें से भी रिफ्लेक्सिव के लिए ये 2 ही है, रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा, ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि 1 1 1 1 तो है, 1 2 1 2 भी है यहाँ पे, लेकिन 2 1 2 1 से रिलेटेड नहीं है, इसमें 2 1 2 1 से रिलेटेड नहीं है और 2 2 भी 2 2 से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे इसमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए था, तो सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड, मतलब 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, लेकिन इसमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ए बी रिलेटेड टू ए बी, वहां गया था तो ए रिलेटेड टू ए, यहां पे होगा ए बी रिलेटेड टू ए बी, ठीक है, ए बी रिलेटेड टू ए बी, यहां पे एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, तो ए बी रिलेटेड टू ए बी करना होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव, तो हम लोग प्रूफ करेंगे क्या, कि ए बी रिलेट हो जाए ए बी से, ठीक है, क्योंकि देखो वहां पे क्या था, वहां पे एक नंबर था ए चाहे बी ऐसे था सेट ए में, लेकिन यहाँ पे तो n क्रॉस n है ना, तो इसमें खुद जैसे वहां पे ए था उसमें एक एलिमेंट हुआ करता था 1 2 3 ऐसे, अब यहाँ पे जो अपना ओरिजिनल सेट होगा उसमें खुद ऑर्डर पेयर होगा, ठीक है, तो वो सारे ऑर्डर पेयर खुद से रिलेट हो जाए ए बी रिलेटेड टू ए बी, तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखो ए बी रिलेटेड टू सी डी, ये रफ काम है, ठीक है, तुम लोग को प्राइवेटली बता रहा है। ए बी रिलेटेड टू सी डी कब होता है, जब ए प्लस डी बराबर हो जाए बी प्लस सी के। अब सोचेंगे कि ए बी रिलेटेड टू ए बी कब होगा, तो सोचो ऐसे ही एरो लगाओ, ए प्लस डी, तो यहाँ पे ए प्लस बी, ये फर्स्ट और लास्ट का सम, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट का सम आएगा ए प्लस बी, और बराबर होना चाहिए किसके, तो ये इसके और इसके, ठीक है, मतलब बी प्लस सी के, तो यहाँ उस प्लेस पे है बी प्लस ए, बी प्लस ए, ध्यान से देखना है, ए बी रिलेटेड टू सी डी, मतलब ये तब होगा जब ए प्लस डी बराबर हो जाए बी प्लस सी के। हम पूछे कि अच्छा ये बताओ कि ए बी रिलेटेड टू ए बी कब होगा, तो उसी जैसे जैसे एरो मिलाए हैं वैसे वैसे देखो कैसे कब होगा ए बी रिलेटेड टू ए बी, तो जब ए बी रिलेट हो जाए किस सॉरी ए प्लस बी बराबर हो जाए किसके, बी प्लस ए के, ए प्लस बी बराबर हो जाए बी प्लस ए के, ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव ये हो जाएगा। तो तुम लोग बताओ ये ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है कि नहीं, 2 + 3 बराबर 3 + 2 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना, तो वैसे ही हम लोग लिखेंगे फॉर ऑल फॉर एवरी क्या बोलोगे, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वी कैन राइट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ध्यान देना ये रफ में करना है, ठीक है, ये अपने उधर कर लेना, अब इधर आके लिखना है वी कैन राइट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी को बी प्लस ए। अब देखो एरो लिखना सीखो, ए प्लस डी बराबर हो बी प्लस सी के, तो क्या होता है, ए बी रिलेटेड होता है सी डी के, देखो एरो यहां से यहां जाएगा तो इसमें भी यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा, तो देखो ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के, यानी ए बी रिलेट होगा ए बी से, बोलेंगे सो ए बी रिलेटेड टू ए बी। अब ऐसा ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए तो सभी के लिए होता है, तो ये भी सभी के लिए होगा, तो लिख देंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, ठीक है, n क्रॉस n, सभी n क्रॉस n के लिए ऐसा होगा, ए बी से रिलेटेड होगा, सभी n क्रॉस n के लिए ए बी से रिलेट होगा, यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव, R क्या होगा, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो हम लोग ये पहला पार्ट प्रूव किए कि R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है। चलो मैं काफी स्लोली बढ़ रहा हूँ, ठीक है, बट हमको लग रहा है कि अच्छे से समझ में आ रहा है, और एक क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओ तो उसके बाद बाकी अपने आप बनता है, हम ऐसे कितना भी बना दें अपने से तो फिर दें अगला तो हो सकता है कि नहीं बने, लेकिन एक क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओ तो वो बाकी अच्छे तरह से बन जाता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक के लिए, हम लोग बढ़ते हैं फॉर सिमेट्रिक।
प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखो वहां पे क्या था कि ए रिलेटेड टू बी अगर हो जाए तो उल्टा होना चाहिए, बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ए रिलेटेड टू बी हो तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। कहाँ पे? तो रिलेशन ऑन सेट ए में, मतलब कि सेट में हम पढ़ रहे थे। लेकिन अब एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, एन क्रॉस एन में चाहिए, यानी ए क्रॉस ए में चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए बी रिलेटेड टू सी डी अगर हम मान के चलें तो क्या होना चाहिए? सी डी रिलेटेड टू इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा? सोचो, ए रिलेटेड टू बी का उल्टा हुआ था बी रिलेटेड टू ए, ए बी रिलेटेड टू सी डी का उल्टा क्या होगा? सी डी रिलेटेड टू ए बी। बाहर चला गया बाउंड्री लाइन के। चलो, तो ये होना चाहिए ए बी रिलेटेड टू सी डी, मतलब हो लेकर चलें तो सी डी रिलेटेड टू ए बी आ जाना चाहिए, तो बोलेंगे कि बेटा तू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो लेकर चलते हैं, लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी। मान लिए क्या कि ए बी रिलेटेड है सी डी से। अब देखो डिफिनीशन बोल रहा है कि देखो ए बी सी डी से रिलेटेड होगा तो ए प्लस डी बराबर होगा बी प्लस सी के। तो लिख देते हैं ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो लिख देते हैं ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो हमको क्या चाहिए? हमको प्रूफ करना है ये कि सी डी ए बी से रिलेट हो जाए। हम ये लेकर चले हैं, प्रूफ क्या कर देना है कि सी डी ए बी से रिलेटेड हो जाए। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए देखो चाहिए ए प्लस बी, ए प्लस सॉरी सी प्लस बी, सी प्लस बी उल्टा सी प्लस बी बराबर होना चाहिए किसके? तो देखो ये डी प्लस ए के, डी प्लस ए के ये हो जाए तो हम लोग बोल देंगे सी डी रिलेटेड टू ए बी। अब देखो ये हमारे पास है, इससे हमको ये मंगाना है। ठीक है, तो बिना दिमाग लगाए, ठीक है बिना दिमाग लगाए बोल दोगे कि एकदम आएगा ए प्लस डी, देखो उधर डी प्लस ए है, अब बी प्लस सी, इधर देखो सी प्लस बी है। ठीक है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता लिखेंगे, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी है तो लिखेंगे बी प्लस सी, बी प्लस सी बराबर ए प्लस डी। कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर लाए इसको इधर लाए। ठीक है, फिर क्या करोगे? तो बी प्लस सी को सी प्लस बी तो लिख ही सकते हो और ए प्लस डी को डी प्लस ए तो लिख ही सकते हो, तो ये लिख दिए। अब देखो एरो कैसा था, एरो अपना मेन, तो ऐसा हो, ज़्यादा गंदा नहीं करना है, ऐसा हो मतलब कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी हो। तो क्या बोलना है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, याद रखना पोजीशन फर्स्ट से फर्स्ट और ये लास्ट से लास्ट। ठीक है, तो हम ये लिख चुके हैं, वो तो रफ काम किए थे। ठीक है, ये सी डी फर्स्ट से फर्स्ट लास्ट से लास्ट। ठीक है, पोजीशन वहीं लाए हैं तो हम लोग बोल देंगे ऐसा मंगा दिए, ऐसा मंगा दिए तो बोलेंगे क्या कि सी डी रिलेटेड टू ए बी। अब देखो लेकर क्या चले थे? लेकर चले थे ए बी रिलेटेड टू सी डी, ला क्या दिए? तो सी डी रिलेटेड टू ए बी, उल्टा ला दिए। और उल्टा ला दिए तो हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं क्या कि आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो ये हम लोग सिमेट्रिक भी प्रूफ कर चुके हैं। अब आगे करना है ट्रांजिटिव। तो देखो करवट ले लो, करवट बदल लो, देखो हम लोग दूसरा आगे ट्रांजिटिव जो कि थोड़ा सा मतलब मेन है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, सांसों ले लो, अगर बैठे हो तो, सोए हो तो करवट बदल लो। चलो देखो हम लोग करते हैं फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए कहाँ गया? हाँ, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? तो पहले देखते हैं ऑन ए सेट। तो ऑन ए सेट क्या था? ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। तो ए रिलेट होना चाहिए किससे? सी से। ध्यान से देखना, ए बी से, बी सी से, तो ए सी से होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा? रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए है तो यहाँ पे होगा ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। ध्यान से देखना, ए बी सी डी से सी डी पे समाप्त हुआ और वहीं से दूसरा शुरुआत हो गया सी डी रिलेटेड टू ई एफ, तो होना चाहिए ए बी रिलेटेड टू ई एफ। देखो क्या था? ए रिलेटेड टू बी, जहाँ पे ये समाप्त वहीं से दूसरा चालू,
ठीक है, मतलब ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तो क्या होना चाहिए था, ए रिलेटेड टू सी, ए होना चाहिए था ना, ए रिलेटेड टू सी, पहला सबसे लास्ट से, तो यहाँ पे भी पहला सबसे लास्ट से, मतलब ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, देन यहाँ पे होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए क्या, तो ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ये होना चाहिए, ये दोनों लेकर चलेंगे, ये प्रूफ कर देंगे तो बोलेंगे रिलेशन जो होगा वो होगा क्या, तो ट्रांजिटिव। ठीक है, तो देखो, तो यहां पे मान लेते हैं लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। ठीक है, ये मान लिए दोनों। अब देखो ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो डिफिनीशन क्या कहता है, डिफिनीशन कहता है कि देखो ए बी सी डी से रिलेट होगा तो ए प्लस डी बराबर हो जाएगा किसके, तो बी प्लस सी के, तो लिख दो ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ तो क्या होगा, तो सी प्लस एफ बराबर डी प्लस ई, लिखेंगे सी प्लस एफ बराबर डी प्लस ई, ये देखो ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ये सारा जितना हम कर रहे हैं ये रफ में करना है। ठीक है, ये चाहिए ए बी रिलेटेड टू ई एफ, मतलब हमको खोजना पड़ेगा ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई, ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई, ये खोजना है। ठीक है, ये देखो कैसे मिलेगा, तो सिंपली दोनों को ऐड कर दो, जनरली ऐड करने से ही मिलता है। ठीक है, दोनों को क्या लिख रहे हैं, एडिंग, एडिंग करोगे तो देखो ए प्लस डी, इधर है ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, सी प्लस एफ, देखो ये सब जो है ये लिखना नहीं छोड़ना, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स कटता है। ठीक है, जहां भी इक्वेशन आए वहां पे ये लिखना है, और जहां पे एक्सप्रेशन हो, इक्वल टू बीच में नहीं हो, वहां पे इक्वल टू दिया जाता है। ठीक है, ये इम्प्लाइज है, इसके बदले में और देकर कॉमा भी लिखा जा सकता है, और देकर ऐसे कॉमा लिख दो। ठीक है, मतलब जहां पे ये इक्वेशन है, फिर आगे इक्वेशन लिखने जा रहे हैं तो और देकर या तो कॉमा दे दो या नहीं तो ये इम्प्लाइज का साइन दे दो। ठीक है, तो ही जाके ये पूरा स्टेटमेंट करेक्ट होता है, नहीं तो मैथमेटिकली अगर मीनिंग समझोगे तो ऐसे ही बिना इसका लिख दोगे तो वो इनकरेक्ट समझा जाता है। ठीक है, गलत समझा जाता है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। ठीक है, तो वो सब चीज का ध्यान रखना है। तो चलिए ए प्लस डी, एल एच एस को एल एच एस से ऐड कर दिए, ए प्लस डी को सी प्लस एफ से, और फिर आर एच एस को आर एच एस से ऐड करो, बी प्लस सी अब प्लस डी प्लस ई, तो क्या होगा, तो सी से सी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, और कुछ डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो क्या बचा, तो ए प्लस एफ अब बराबर बी प्लस ई, देखो ए प्लस ए बराबर बी प्लस ई आ गया, जो हमको चाहिए था वो आ चुका है। ठीक है, तो क्या ऐसे रिलेट कर दो एरो लगा के, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, यही था ना, तो बोल देंगे क्या, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। तो देखो यहां पे हम लोग लेकर चले थे क्या, कि ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, अब प्रूफ कर दिए क्या, तो ए बी रिलेटेड टू ई एफ, देखो प्रूफ यहाँ पे किए ए बी रिलेटेड टू ई एफ, तो इसके बाद हम लोग सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं क्या, कि आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो इतने देर से हम लोग तीन चीज प्रूव कर दिए क्या, कि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक एंड आर इज ट्रांजिटिव। तो तीनों को प्रूफ करने के बाद अब हम लोग बोल सकते हैं कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखना है। अब देखो क्वेश्चन में एक और पार्ट था क्या, तो इक्विवेलेंस क्लास निकालना है किसका, तो 2-3 का था। ठीक है, हम लोग को फिर से चाहिए था क्या, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2-3। ठीक है, 2-3 का इक्विवेलेंस क्लास चाहिए। अब देखो ध्यान से, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2-3 चाहिए। तो पिछले क्लास में जो पिछले लेक्चर में मैं समझाया था कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, तो उसमें मैं बताया था इक्विवेलेंस क्लास के बारे में कि इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो,
ठीक है, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो, अब यहाँ तो n क्रॉस n है तो यहाँ n क्रॉस n बोलेंगे, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो n क्रॉस n में, ठीक है, तो n क्रॉस n का वह सारा एलिमेंट जो 2 3 से रिलेटेड हो उसको बोल देंगे क्या, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3। सिंपल, ध्यान से देखो फिर से समझो क्या बोलेंगे। तो आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है n क्रॉस n में, तो n क्रॉस n का वो सभी एलिमेंट जो 2 3 से रिलेटेड हो उसको बोल देंगे 2 3 का इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, लो एक बार लिख देते हैं। इफ R is an equivalence relation on n cross n, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। इफ R is an equivalence relation on n cross n, then equivalence class of an एलिमेंट 2 3, चलो 2 3 के लिए है, ठीक है, यहाँ पे ए भी लिख सकते थे। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट 2 3 इज सेट ऑफ, यहाँ पे देखो ये एलिमेंट हो गया 2 3 क्योंकि n क्रॉस n लिए हैं, ठीक है, एक n लेते तो 2 एक एलिमेंट होता ऐसा, लेकिन 2 3 यहाँ पे एक एलिमेंट है। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट 2 3 इज सेट ऑफ ऑल दोज elements of n cross n which is related to 2 3, ठीक है, जो 2 3 से रिलेट करे। देखो क्या बोल रहे हैं, R is an equivalence relation on n cross n, R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3 क्या होगा, तो सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स होगा, किसका, तो n क्रॉस n का, और कौन एलिमेंट, तो विच इज रिलेटेड टू 2 3, ठीक है, 2 3 से जो रिलेटेड होगा वो 2 3 का इक्विवेलेंस क्लास होगा। सिंपल, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि लेट xy इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3। xy अगर 2 3 का इक्विवेलेंस, हम मान लिए कि xy 2 3 का इक्विवेलेंस क्लास है, और xy 2 3 का इक्विवेलेंस क्लास है तो क्या बोलेंगे कि xy रिलेटेड टू 2 3। अब देखो xy 2 3 से रिलेट होगा तो बोलेंगे x प्लस 3 बराबर होना चाहिए y प्लस 2 के, क्या बोलेंगे, x प्लस 3 बराबर होना चाहिए y प्लस 2 के, ठीक है। अब देखो यहाँ से लाओ x, y को इधर, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा, तो x माइनस वाई का वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है। तो अब हमको x और y ऐसा सेलेक्ट करना है कि उसका डिफरेंस आ जाए कितना, तो -1, ठीक है, और x और y कहाँ से सेलेक्ट करना है, तो नेचुरल नंबर से, ठीक है, क्योंकि x y जो लिए हैं वो नेचुरल नंबर का n क्रॉस n का सेट लिए हैं। तो अब देखो यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3 को ऐसे डिनोट करते हैं, और ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा वो सारे एलिमेंट जिस वो वैसे x और y सेलेक्ट करना है जिसका डिफरेंस क्या हो, -1 हो। तो देखो 1 2 रख सकते हो क्योंकि 1 - 2 क्या होगा, -1 होगा, 2 3 3 4 4 5 5 6 ऐसे गिनेंगे तो गिनते रह जाएंगे, डॉट डॉट कर दिए, ठीक है। ये सभी का डिफरेंस क्या है, -1 है, तो ये सारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 3 कहलाएगा। वैसे ही आपको अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ मान लो 1 3 चाहिए, 1 3 का इक्विवेलेंस क्लास, तो क्या करना पड़ेगा, मान लेंगे कि xy 1 3 का इक्विवेलेंस क्लास है, और यहाँ पे लिख देंगे xy रिलेटेड टू 1 3। xy अगर इक्विवेलेंस क्लास है तो क्या बोल देंगे, xy रिलेटेड टू 1 3। अब क्या लिखोगे, x प्लस 3 बराबर y प्लस 1 अब देखो क्या करोगे, x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब सोचो यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3 को डिनोट ऐसे करेंगे, और क्या लिखोगे, तो ऐसे x और y सेलेक्ट करो जिसका डिफरेंस -2 आ जाए, मतलब 1 3 1 - 3 कितना होगा, -2, मतलब दो का गैप रखना है, इधर वाला छोटा उधर वाला बड़ा।
ठीक है, और क्या रखोगे तो 2 4 3 5, ठीक है, डॉट डॉट ये सब हो जाएगा। तो आई होप आपको इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, तो इक्विवेलेंस क्लास वो सारा एलिमेंट होता है जो मतलब जिसका इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है उससे रिलेटेड हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है या इससे इसी टाइप का थोड़ा सा घुमा फिरा के बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको बना लेना और इसको प्रयास करना अपने से बनाने का। जैसे ये समझ गए, ठीक है, ये समझने के बाद प्रयास करना है कि हम देख कर नहीं इसको उतारें, इसको अपने से बनाएं। ठीक है, तो ये प्रयास करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखो ये सब क्वेश्चन जितना है वो पूरे 6 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा तो होगा ही। ठीक है, और अच्छे से समझना है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ था बोर्ड में, और 1 टाइम नहीं 2-3 टाइम्स। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको काफ़ी अच्छे से समझना है। देखो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। बोल रहा है लेट n डिनोट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो सभी बच्चे जानते होंगे। एंड आर बी द रिलेशन ऑन n क्रॉस n, देखो फिर से आ गया रिलेशन ऑन n क्रॉस n, डिफाइंड बाई ए बी रिलेटेड टू सी डी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। देखो यहाँ पे फिर से ए बी रिलेट हो रहा है किससे, तो सी डी से, और यहाँ पे रिलेट होने का जो क्राइटेरिया है, कंडीशन है, वो कुछ और है। क्या है, तो ए डी पहले लिख देते हैं, ए डी इंटू में बी प्लस सी बराबर होना चाहिए बी सी। देखो बी सी, ये जो इंटू में बी प्लस सी था वो अब इंटू में रहेगा, और ए प्लस डी मतलब जो बाहर इंटू में था वो अब प्लस में रहेगा, ए प्लस डी। ठीक है, देखो एरो बनाओ किधर से कौन रिलेट हो रहा है, तो देखो ए बी रिलेट हो रहा है सी डी से, कब, जब ए इंटू डी, ए इंटू डी बराबर ए इंटू डी इंटू में क्या हो, तो बी प्लस सी। ठीक है, वहां पे सिंपल क्या था, तो ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, लेकिन यहाँ पे है ए इंटू डी इंटू में बी प्लस सी। अब बराबर में, अब देखो बराबर के लिए अब एरो नहीं मिलाना, क्योंकि बराबर के लिए तो यही चीज है, ए इंटू डी आ गया ब्रैकेट में मतलब प्लस में, और यहाँ पे बी प्लस सी जो था वो इंटू में आ गया। ठीक है, चलो तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को रिलेट करना है। ठीक है, हाँ इस ये मतलब ये रूल के अकॉर्डिंग ये रिलेटेड है, तो हमको शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, मतलब फिर से प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा, और फिर बाद में फाइंड कर देना है इक्विवेलेंस क्लास किसका, तो 5-2 का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, चलो कलर बदलते हैं, बहुत देर से ब्लू ब्लैक हो रहा है। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूफ करना होगा, हमको रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूफ कर देना होगा कि ए बी रिलेट हो जाए किससे, ए बी से, ये काम रफ में करना है। अब देखो यहाँ पे देखो ए बी रिलेट होता है सी डी से, कब, जब ए इंटू डी, ए इंटू डी, ए इंटू डी खोजो, ऐसा क्या होगा, तो ए इंटू बी, ए बी इंटू में बी प्लस सी, बी प्लस ए यहाँ पे होगा, ए बी इंटू बी प्लस ए बराबर हो जाए, एक मिनट, बी प्लस है, बी प्लस है, ठीक है, बी प्लस ए, गलती नहीं करना। ठीक है, ये और ये जादू से ठीक हो गया। ठीक है, ए इंटू बी इंटू में होना चाहिए बी प्लस ए, बराबर क्या होना चाहिए, तो बराबर में होना चाहिए यही, ये ब्रैकेट में है वो इंटू में, यानी बी ए। ठीक है, बी ए, अब ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ए प्लस टी, यहाँ वाला मतलब ए प्लस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ए बी इंटू बी प्लस ए बी इंटू बी प्लस ए बराबर बी ए इंटू ए प्लस बी। क्या ये हमेशा होता है, एकदम होता है। ठीक है, सभी ए और बी के लिए, तो हम लोग लिखेंगे फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन के किसी भी एलिमेंट के लिए हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ए डी इंटू बी प्लस ए। ठीक है, बराबर क्या,
तो बी ए इंटू ए प्लस बी। देखो कैसे, ए डी, सॉरी ए डी नहीं, डी तो आया ही नहीं जी, फिर गलत। फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन वी कैन राइट ए और डी के जगह पे बी लिखना था। ए बी इंटू बी प्लस ए बराबर बी ए इंटू ए प्लस बी। कैसे लिख सकते हैं, तो ए बी, ये देखो ये तो उल्टा कर ही सकते हो ना, ए बी, ये बी ए है तो ए बी लिख सकते हो, फिर बी प्लस ए प्लस बी, तो ये तो दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो ये अगर हम लिख सकते हैं तो क्या बोलेंगे, देखो ये इसके बराबर है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी, यहीं से रिलेट कर दो, रिलेटेड टू सी डी, ठीक है। देखो एरो देखो, ए बी रिलेटेड टू सी डी, वैसे ही यहाँ पे आओ, कलर चेंज, ए बी देखो वैसे ही एरो, ए बी रिलेटेड टू ए बी, ठीक है। अगर ऐसा हो तो ऐसे एरो देते हैं, ए बी रिलेटेड टू सी डी, लेकिन ए बी यहाँ भी तो ए बी ही है, तो क्या बोल देंगे, ए बी रिलेटेड टू ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन वी कैन राइट ए बी इंटू इतना, यानी ए बी रिलेटेड टू ए बी। ये सब के लिए हम लोग लिख सकते हैं, यानी बोलेंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। चलो आर प्रूफ हो गया कि रिफ्लेक्सिव है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। लिखते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, तो लेकर चलना है, लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी। अब प्रूफ क्या कर देना है कि सी डी रिलेटेड टू ए बी, ठीक है। चलो हमको यहाँ पे पहले ए बी रिलेटेड टू सी डी से क्या हमको मिलता है ये देख लो। ए बी रिलेटेड टू सी डी, एक बार एरो देखो, ए बी रिलेटेड टू सी डी हो तो हमको मिलता है ए इंटू डी, रटना नहीं है ये सब, ए इंटू बी, एरो देखो ए इंटू बी इंटू में बी प्लस सी, ठीक है। ए इंटू कहाँ गया, ए इंटू डी इंटू में क्या, तो बी प्लस सी, ऐसा था ना। तो लिखो ए इंटू डी इंटू में बी प्लस सी, अब बराबर क्या, तो बी सी इंटू में ये वाला ए प्लस डी। ए बी रिलेटेड टू सी डी हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है ए बी रिलेटेड टू सी डी हो तो ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, सिमेट्रिक के लिए हमको प्रूफ करना है ए बी रिलेटेड टू सी डी लेकर चले, अब प्रूफ कर देना है सी डी रिलेटेड टू ए बी। अब देखो सी डी रिलेटेड टू ए बी कब होगा, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग सी डी रिलेटेड टू ए बी तब होगा जब सी इंटू बी इंटू में डी प्लस ए, इंटू में डी प्लस ए बराबर हो जाए किसके, तो डी ए इंटू में सी प्लस बी के, ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे सी डी रिलेटेड टू ए बी, ठीक है। तो देखो इससे ये हमारे पास है, तो देखो इससे ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, देखो ये है सी बी, तो देखो सी बी तो यहाँ है ही, इंटू में डी प्लस ए, तो डी प्लस ए है ही, उल्टा है, क्या दिक्कत है। और डी ए, तो डी ए है ही यहाँ पे, सी प्लस बी यहाँ भी है, ठीक है। तो हम फिर से आहिस्ता आहिस्ता लिखेंगे, इसको सिर्फ इधर लाते हैं, बी सी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू ए डी इंटू बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो अब ये हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे बी सी को सी बी तो लिख ही सकते हैं, ए प्लस डी को डी प्लस ए तो लिख ही सकते हैं, और ए डी को डी ए तो लिख ही सकते हैं, और बी प्लस सी को सी प्लस बी तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, ये जैसे ही आया हम लोग क्या बोलेंगे कि सी डी रिलेटेड टू ए बी, हम लोग बोल देंगे यहाँ पे सी डी रिलेटेड टू ए बी। अब सोचो ए बी रिलेटेड टू सी डी लेकर चले और हम प्रूफ कर दिए क्या, तो सी डी रिलेटेड टू ए बी, तो क्या कह सकते हो कि आर इज एन नहीं लगेगा, आर इज सिंपल लिखते हैं, या ए लगा दो, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, तो सिमेट्रिक रिलेशन है, ये बात प्रूफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रांजिटिव के लिए, लिखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए,
तो हम लोग लेकर चलेंगे, लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। अब प्रूफ क्या कर देना है, ए बी रिलेटेड टू ई एफ प्रूफ कर देना है, ठीक है, सिंपल है। तो सोचो ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो क्या लिखोगे, तो ए प्लस डी, सॉरी ए इंटू डी, ए इंटू डी, इंटू में क्या होगा बी प्लस सी, इंटू में बी प्लस सी, अब बराबर बी सी इंटू में ए प्लस डी, ठीक है ये। एंड क्या होगा इससे, तो सी प्लस सी इंटू एफ, सी इंटू एफ इंटू में डी प्लस ई, इंटू में डी प्लस ई इक्वल टू, अब ये डी ई इंटू में ये सी प्लस एफ, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो तो हमको एक्चुअली लाना क्या है ये भी देख लो, हमको लाना है ए बी रिलेटेड टू ई एफ, हमको लाना है ए बी रिलेटेड टू ई एफ, मतलब कि ए प्लस एफ, ए इंटू एफ, बार बार प्लस आ जाता है, ए इंटू एफ इंटू में बी प्लस ई, अब बराबर में बी ई ये वाला इंटू में ए प्लस एफ, ठीक है, ये हमको ला देना है ये। तो देखो ये लाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, जनरली एडिशन ही करना होता है या सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐड नहीं करो, यहाँ पे क्या करो कि बी सी को इसके नीचे लाओ, ठीक है, इस यहाँ पे इम्प्लाइज दे देते हैं, यहाँ पे भी इम्प्लाइज, ये है बी प्लस सी और इधर है ए प्लस डी, ठीक है, ये बी सी को इसके नीचे तो ला ही सकते हो बी इंटू सी, और ए डी को इसके नीचे ए इंटू डी, एंड यहाँ पे डी प्लस ई, बाई में डी ला दो, डी इक्वल टू में क्या है सी प्लस एफ, बाई में क्या ला दो तो सी एफ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो बी प्लस सी बाई बी सी, अब इसको इससे डिवाइड करो तो होगा 1 बाई सी प्लस सी से सी कटेगा आएगा 1 बाई बी, यहाँ से ए से ए कटेगा 1 बाई डी, और यहाँ पे डी से डी कटेगा 1 बाई ए, एंड यहाँ पे डिवाइड करो, डी से डी कटा 1 बाई ई प्लस 1 बाई डी, बराबर सी से सी कटा तो 1 बाई एफ प्लस एफ से एफ कटा तो 1 बाई सी, ठीक है ये। अब देखो दोनों को ऐड कर दो, एडिंग, अब दोनों को ऐड करो, ठीक है, अब दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी प्लस यहाँ पे 1 बाई ई प्लस 1 बाई डी, एल एच एस को ऐड कर दिए और आर एच एस को ऐड करो, आर एच एस 1 बाई डी प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई सी, ठीक है, ऐड कर दिए। अब देखो 1 बाई सी से 1 बाई सी कटा, 1 बाई और एक कोई कटेगा खोजो, 1 बाई डी से 1 बाई डी कटा, बचा क्या, तो बचा 1 बाई बी प्लस 1 बाई ई इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई एफ, डायरेक्ट एलसीएम ही ले लेते। चलो अब लेते हैं एलसीएम, क्या होगा, तो बी ई इंटू ई प्लस बी इक्वल टू ए एफ इंटू एफ प्लस ए, ये आ गया। अब इंटू कर दो इधर ए एफ इंटू ई प्लस बी बराबर बी ई इंटू ए प्लस एफ, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखो हमको चाहिए क्या था, हमको देखो यहाँ पे चाहिए था ए एफ इंटू बी प्लस ई, तो देखो मिला कि नहीं मिला, ए एफ इंटू बी प्लस ई एकदम मिल गया, ए एफ इंटू बी प्लस ई, रुको इसको बी प्लस ई ही बना देते हैं, ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ बी प्लस ई, तुम लोगों को आत्मा का शांति हो जाएगा, बी प्लस ई बना दिए, ठीक है। चलो नहीं तो बोलोगे उल्टा हो गया, ए एफ इंटू बी प्लस ई बराबर में बी इंटू ए प्लस एफ, तो देखो बी ई इंटू ए प्लस एफ मिल गया, ठीक है। तो ये जैसे ही मिला हम लोग क्या बोलेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ए बी रिलेटेड टू ई एफ, क्या बोल देंगे, तो ए बी रिलेटेड टू ई एफ। देखो हम लोग लेकर चले थे क्या, तो लेकर चले थे ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, अल्लाह क्या दिए, तो ए बी रिलेटेड टू ई एफ। जैसे ही ये आया
हम लोग बोल देंगे आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अब इसके बाद आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, आर कैसा रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो अब देखो उतने देर से क्या कर रहे हैं, क्या क्या प्रूव किए, तो प्रूव किए आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक एंड आर इज ट्रांजिटिव। तो जो भी रिलेशन ये तीनों हो जाए तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा, यानी हम लोग बोल देंगे आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट इसमें क्या है, तो इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना था किसका, तो 5 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखते हैं, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ क्या 5 2। ठीक है, 5 2 का इक्विवेलेंस क्लास तो बता चुके हैं। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में हम बताए थे कि कोई एक रिलेशन है आर एन क्रॉस एन में, तो 5 2 का इक्विवेलेंस क्लास एन क्रॉस एन का वो सारा एलिमेंट होगा जो 5 2 से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो 5 2 का इक्विवेलेंस क्लास चाहिए तो हम लोग मान लेंगे कि एक्स वाई एक एलिमेंट है जो कि 5 2 का इक्विवेलेंस क्लास है। ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि एक्स वाई 5 2 का इक्विवेलेंस क्लास है। एक्स वाई को रिलेट कर देंगे 5 2 से, अब उससे उस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो डिफिनीशन आएगा उससे हम लोग बोल देंगे। ठीक है, उससे हम लोग बोल देंगे क्या कि एक्स वाई, उससे देखेंगे कि क्या क्या लेने पे आ रहा है, तो वो एक्स वाई हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि लेट एक्स वाई बी द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 2। मान लिए कि 5 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई को इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 2 माने तो एक्स वाई रिलेट होगा किससे, तो 5 2 से रिलेट होगा, यानी हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो x इंटू 2 मतलब 2x इंटू में क्या, तो y प्लस 5 इक्वल टू क्या, तो y प्लस 5 बाहर में मतलब 5y इंटू में 2 प्लस एक्स, ये आ गया। यानी हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये इंटू में करो, अभी तो सोच नहीं पाओगे, तो ये करो 2xy प्लस 10x इक्वल टू में, तो 5 2 10y प्लस ये 5xy। अब 5xy को इधर ले, 2xy को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 3xy, और 10y को इधर लाओ तो 10 कॉमन हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू में कितना हो रहा है, तो 3xy। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोचना है कि xy क्या रखें कि ये इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस अब सोचने का काम है। अब देखो एक चीज़, यहाँ पे कितना भी सोचोगे लेकिन कुछ भी आएगा नहीं। ठीक है, सिर्फ आएगा एक एलिमेंट आ जाएगा क्या, तो 5 2 का इक्विवेलेंस क्लास है ये, तो 5 2 तो 5 2 से रिलेट होना ही चाहिए, तभी जाके ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x के जगह पे 5, y के जगह पे 2 रखें तो आ जाएगा 10, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 10 इंटू 3 30, और ये देखो 5 माइनस 2 3 इंटू 10 30, तो ये बराबर आ गया किसके लिए, तो 5 2 के लिए। ठीक है, बाकी किसी भी एलिमेंट के लिए ये इसके बराबर नहीं आएगा। ठीक है, आप सोचना अगर आ जाए, मैं तो बहुत देर सोचा लेकिन आया नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन दे दिया था तो क्या, तो बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंस क्लास सिर्फ हो जाएगा 5 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 2 क्या हो जाएगा, 5 2 ही होगा। और आपको दूसरा मिले तो बताना। देखो कोई सोच रहा होगा कि इक्विवेलेंस क्लास सिर्फ एक ही हुआ तो क्या ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे होगा रिलेशन। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये रिलेशन है, ये जो रिलेशन का डिफिनीशन जो दिया है इसके तहत, ठीक है, या इस रूल के अकॉर्डिंग आर जो होगा वो ऐसा होगा, मतलब सारा एलिमेंट केवल खुद से ही रिलेटेड होगा।
ठीक है, जैसे देखो सिंगल में समझाते हैं। पहले सेट ए ले लो, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 ले लिए। तो अगर हम आर ले लें सिर्फ ये 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है, बस इतना ही ले लें। तो देखो यहाँ पे अगर हम पूछें कि क्या ये मतलब कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो चेक करो। ये सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। सिमेट्रिक भी है क्योंकि सबका उल्टा अवेलेबल है। 1 1 है तो इसका उल्टा वही होता है, वो अवेलेबल है। 2 2 का उल्टा वही होता है, अवेलेबल है। 3 3 का उल्टा वही होता है, अवेलेबल है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। और देखो खोजो ट्रांजिटिव है क्या, तो ट्रांजिटिव भी है क्योंकि 1 1 तो जहाँ पे ये एंड किया वहाँ से तो कोई दूसरा शुरू भी नहीं किया। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे मतलब कि ए बी से रिलेटेड है। ठीक है, और फिर जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पे दूसरा कोई शुरू नहीं हो रहा। ठीक है, तो सीधे हम लोग बोल देंगे ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो क्या बोलेंगे, ये अगर रिलेशन हो तो बोल देंगे कि ये इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इस रिलेशन में हम पूछें कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, तो इस रिलेशन में 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, तो देखेंगे कि 1 किससे किससे रिलेटेड है। तो इसमें 1 सिर्फ 1 से ही रिलेटेड है और 1 किसी से भी रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या लिख देंगे, तो सिर्फ 1। वैसे ही रिलेशन वो हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 5 2 का इक्विवेलेंस क्लास सिर्फ 5 2 ही मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, इससे घबराना नहीं है। तो यहाँ पे 5 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या मिल गया, तो 5 2 ही। ठीक है, तो ये था। वैसे ये इक्विवेलेंस क्लास इस क्वेश्चन के लिए नहीं दिया हुआ था, मैं अपने से ऐड कर दिया कि तुम लोग को सीखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो किसी कारण से ही नहीं दिया हुआ था क्योंकि एक ही एलिमेंट मिल रहा था, तो सोचा होगा कि नहीं दें। ठीक है, तो चलो यहीं पे हम करते हैं लेक्चर को समाप्त। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है कहाँ से, तो आपके पास एनसीईआरटी होगा या पिछले क्लास में जो मैं दिया था क्वेश्चन उसी को बनाओ। ठीक है, लगभग ये समाप्त हो चुका है, तो उसी को बनाओ और उसके बाद हम लोग देखेंगे कोई और प्रॉब्लम होगा तो जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो उसको बना लो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।